I met Professor Dinesh about 11, 12 years ago. I couldn't form any opinion of him at that time, because from his looks, I couldn't get anything. I talked to him for a few minutes. I didn't form any impression of him. But as I started knowing him, I think he's a person of positive thinking. That's the best part. Always positive. दिनेश सर के बारे में एक इंसिडेंट बड़ा फ़नी सा याद है मुझे। हम एक मैरिज में गए थे मेरठ। दिनेश सर भी कहने लगे कि मुझे भी उसी सेम शादी में जाना है। तो हम लोग दोनों इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरा एक ड्राइवर जो कि सर का ही परिचित है और सर हम लोग तीनों थे। तो सर ने उस वक्त अपने काफ़ी ऐसे किस्से भी सुनाए मुझे जो कि उनके पर्सनल थे। और पर्सनल लाइफ के अंदर सर जैसे दिखते हैं, जैसी शायरी वो करते हैं, जो कि जवानों को काफ़ी लुभाती है। और जिसे कह सकते हैं आपके मिजाज का रंगीन होना भी। रंगीन होने का मतलब आप नेगेटिव या कुछ ऐसा मत निकालिएगा। उन्होंने काफ़ी बातें अपनी शेयर की मेरे से रिगार्डिंग के जवानी में उन्होंने क्या किया। वो बातें कुछ ऐसी भी थी कि जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल थी। मेरे पे उन्होंने खैर भरोसा दिखाया, बहुत बड़ी बात है उनकी। या तो उन्होंने अपने बच्चे की छवि मेरे अंदर देखी मेरे ख्याल से, तभी कोई इंसान इतना भरोसा कर सकता है। बहरहाल मुझे ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ उस समय कि मैं किसी एक बड़े प्रोफेसर के साथ या किसी डिप्टी डायरेक्टर के साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ। और लास्ट में जाते हुए उन्होंने जब अपने घर के अंदर एंट्री भी की, जब वापसी हम आए तो बताने लगे कि यार मलिक, आज तुम ये समझ लेना कि तुमने डिप्टी डायरेक्टर के साथ नहीं, तुमने अपने किसी फ्रेंड के साथ एक सफ़र किया। फियरलेस आदमी है और यहाँ जब मैं समझता हूँ मददगार बहुत है और अच्छी सलाह भी देते हैं। बच्चों को फिजिकली भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे योगा वगैरह उन्होंने स्पेशल क्लासें लेके आते हैं। बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। वो कहते ही नहीं थे कि मतलब आप योगा करिएगा, आते थे सिखाते थे। यहाँ पर सुबह आते थे, दरिया लेके आए, सिखाया, उन्होंने काफ़ी कुछ किया इस जगह पर उन्होंने किया। पहली बात तो ये कि डिफरेंट तो है ही दिनेश सर, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इंसान अपने कद काठी या अपने जो फिज़िकल उसका अपीयरेंस है उससे बड़ा नहीं बनता। बड़ा वो बनता है इंसान उसके विचारों से या वो क्या ज़िंदगी में कर्म कर रहा है। मैं बहुत कम लोगों से लाइफ में इम्प्रेस हुआ हूँ, जिसमें मेरे एक फादर हैं। और मैं कहीं ना कहीं दिनेश सर को भी इसी कैटेगरी के अंदर डालना चाहूँगा। ही इज़ अ रियली पॉजिटिव मैन और रियली हम उनकी कमी इस कॉलेज के अंदर ज़रूर महसूस करेंगे। जो पॉजिटिविटी उनके अंदर है वो वाकई उनके आचारों विचारों और उनके कर्मों से झलकती है। He is that man who feels happy on small achievements. This is the greatest. Small things, and he feels happy. हम जिसे कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, but he achieves something and he feels great. नॉर्मली क्या है, लोग चलते हैं दूसरों को देख करके चलते हैं कि भाई हर आदमी है कि वर्शिप की राइजिंग सन वाली चीज़ है, इनके साथ में नहीं है। तो आजकल की दुनिया के अंदर ये चीज़ होती है कि भाई जो आज उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं वाली चीज़ें, उनके साथ में नहीं है। इसीलिए उन्होंने शायद ये कहा होगा कि मेरे को रहने का तरीका नहीं आता। And the other thing, he likes talking. He likes talking whether you like it or you don't like it. The other thing, he loves students. He wants to be among students. He's a helpful person. If you are in need of something, he would go even out of the way to help you. ये एक बहुमुखी जो कहते हैं योग्यता वाले व्यक्ति हैं और मैं समझता हूँ कि इस तरह के व्यक्ति जिनमें हर तरह के गुण परिपूर्ण हों बहुत ही कम होते हैं इसमें। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था अपने लिए कि ये सच है कि तुम सबसे मिलता नहीं मेरा कुछ तौर तरीका, ये सच है कि तुम सबसे मिलता नहीं मेरा कुछ तौर तरीका, और शायद मुझे आता नहीं जीने का सलीका, पर जो जी रहा हूँ उसको भी कहना पड़ेगा एक ज़िंदगी अपनी ही, अपने तौर की ही अपनी ज़िंदगी, जिसमें न कोई राह है मंजिल भी नहीं है, जिसमें न कोई राह है मंजिल भी नहीं है, वैसे तो मेरी राह भी मंजिल भी ज़िंदगी। जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, इतना स्पष्ट बोलने वाला कन्विंस करने वाली पावर जो है ना, वो है कि चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, बट अल्टीमेटली कन्विंस विद हिज आर्गुमेंट्स एंड पॉइंट्स। जो कुछ मैं आज हूँ उसके धीरे धीरे करके इस स्टेज तक आने में एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं था, मेरे आइडियाज़ बिल्कुल इतने रेडिकल नहीं थे और कम से कम अध्यात्म की फील्ड में मुझे इतना ज़्यादा नहीं हुआ। मगर हुआ ये कि हम दोनों लोग साथ साथ चुनी चले इस फील्ड में
और ऐसा होता कि मैं अकेले चलता और ये साथ में न होती, तो ऐसा कुछ होता कि एक पहिया बड़ा है, एक पहिया छोटा है, तो कुछ धीरे धीरे गाड़ी चलती। मगर चूँकि हम दोनों लोगों ने साथ शुरू किया, इसलिए वो बहुत सही तरीके से वो डायरेक्शन चला। कॉलेज परिसर से बाहर की दुनिया में जाने को उद्यत पथिक के ये साहसी कदम दिलाते हैं विश्वास, और दिए जाते हैं आने वाली चुनौतियों पर विजय की आहट, और दिए जाते हैं चुनौतियों पर विजय की आहट। तो ए पथिक लिए जाओ हम सबकी अनगिनत शुभकामनाएं, अनुमानित शुभेच्छाएं। विगत समय की शिला पर अंकित अमिट तुम्हारे पदचिन्ह बने रहेंगे हमारी प्रेरणा के स्रोत। तुम्हारी इन्फेक्शस मुस्कान, विगत में दिए गए अनुमानित शुभ आशीर्वाद, तुम्हारी बिन मांगी अनुकंपा, और हर पल हमारी प्रगति के प्रति तुम्हारा चिंतन, और न जाने क्या क्या, और न जाने क्या क्या यादों की इस अमूल्य थाली को समेटे सनोए हमारे जीवन में रहेगा तुम्हारा सदैव समावेश। ए पथिक, डॉक्टर दिनेश बहुत कुछ पाया है तुमसे, तो अब जाते जाते कुछ लेते जाओ हमसे, बहुत सारी ढेर सारी अनुमानित शुभकामनाएं। कभी कभी आते रहिएगा इस अनुनय के साथ, विनय के साथ, विदा विदा विदा, अलविदा नहीं केवल विदा।